तो देखिए दोस्तों, अब हम अपने अगले टॉपिक को लेकर आते हैं। लाइट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है ऑलरेडी, 2 वीडियो मैं आपको करवा चुका हूं उसके ऊपर। आज हम तीसरा टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है लीनियर मैग्निफिकेशन। ये लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है? सबसे पहले आप समझिए मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है। भाई मैग्नीफाई, अगर आप इसकी वोकैब चेक करोगे तो मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी चीज का बड़ा होकर दिखना, ठीक है। और इस पूरे को बोलते हैं हम मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब है कि एक बॉडी है जो एक स्ट्रेट पाथ पर रखी हुई है, उसकी इमेज आपकी बनती है। अगर वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है तो आप उसे मैग्नीफाइड इमेज कहते हो। अगर वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है तो आप उसे डिमिनिश्ड या स्मॉलर इमेज कहते हो। जैसे आप समझो आपका ये मार्कर है, ठीक है। हमने इस मार्कर को प्लेन मिरर के सामने रखा। ये प्लेन मिरर है, आपको पता है प्लेन मिरर में तो कोई कर्व होता नहीं है। जब आप इसे प्लेन मिरर में देखोगे मार्कर को, तो आपको मार्कर बिल्कुल एग्जैक्ट इतनी ही साइज का दिखेगा। तो इसका मतलब प्लेन मिरर में जो मैग्निफिकेशन है वो उतना ही है जितना ऑब्जेक्ट है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, ठीक है। अब आपका ये हो गया कॉनकेव मिरर। अब जब आप इसे कॉनकेव मिरर में देखोगे छोटे से मार्कर को, तो ये आपको काफी बड़ा मार्कर दिखेगा। क्यों दिखेगा? अच्छा, इधर तो वर्चुअल हो गया, इधर ही दिखेगा। जैसे इधर आप इसको देख रहे हो तो इसकी रियल इमेज बनेगी, यानी कि ये ऑब्जेक्ट, आपको ये जो इमेज है ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज और बड़ी दिखने वाली है। तो कॉनकेव मिरर में ऐसा क्या हुआ कि इसने इमेज को बड़ा दिखाया, और प्लेन मिरर में ऐसा क्या हुआ कि इसने इमेज को उतना ही दिखाया। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हमारे इमेज के दो तरह के नेचर मैंने बताए थे। एक रियल इमेज थी, एक वर्चुअल इमेज थी। स्क्रीन के सामने बनने वाली रियल इमेज, स्क्रीन के पीछे बनने वाली वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज आपकी इन्वर्टेड इमेज होगी, उल्टी इमेज होगी, जबकि वर्चुअल इमेज आपकी सीधी इमेज होगी, यानी कि इरेक्ट इमेज होगी। मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज बेसिकली द रेशो। ये रेशो है, ये आपको बताता है, ये ऑब्जेक्ट का और इमेज का आपस में कंपैरिजन करता है, और कंपैरिजन कर कर आपको जो देता है दैट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। जैसे अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो इसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल एम यानी कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये इमेज डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ रेशियो होता है। या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है कि साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आप यहां पर ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन, सॉरी इमेज का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ करते हो। आप इमेज देखकर ये पता लगाते हो कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी या छोटी बनी। अगर बड़ी बन जाएगी तो आप मैग्नीफाइड बोल देते हो, छोटी बन जाएगी तो आप डिमिनिश बोल देते हो, ठीक है। अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो आपको पता है इमेज डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते थे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते थे, ठीक है। बराबर साइज ऑफ इमेज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैंने एक आपके सामने रे फॉर्मेशन बनाया है। हालांकि इससे नेक्स्ट क्लास में आप रे फॉर्मेशन ही करने वाले हो। फिलहाल मैं आपको समझा देता हूं। हमने क्या करा है, सी और एफ के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका हमने नाम रखा है ए और बी। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको आपने ए बी का नाम दे दिया है। ये आपका छोटा सा ऑब्जेक्ट है। जब आप इसे मिरर के सामने रखते हो तो ऑब्जेक्ट मिरर से जाकर उसकी रेस टकराती है, और याद रखना जितनी बार मिरर से रिफ्लेक्शन होगा उतनी बार इमेज जो आपकी रे है वो हमेशा फोकस से होती हुई पास करेगी। अगर फोकस से पास नहीं होगी तो इमेज आपको ब्लर दिखने वाली है, शार्प इमेज नहीं दिखेगी, ठीक है। इसलिए ये नेसेसरी होता है कि ऑब्जेक्ट की जो रे फॉर्मेशन है उसमें जो रे टकराती है मिरर के साथ वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होती हुई आनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी लाइन या जितनी रेज आपकी मिरर पर पड़ती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर पड़ती हैं। और आप याद करो सबसे पहली क्लास में बताया था कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका नॉर्मल के साथ जीरो हो जाता है या लाइट आपके 90 डिग्री पर इंसिडेंट करती है मिरर पर, तो वो उसी पाथ पर वापस भी आ जाती है। भैया अगर यहां से लाइट इधर जाएगी तो इसी पाथ पर वापस भी आ जाएगी, और जहां पर इन दोनों का मिलन होगा वहीं पर आपकी इमेज बनेगी। और ये जो इमेज बनेगी इसको देखकर ही आपको पता लग रहा है कि ऑब्जेक्ट इतना सा था और इमेज इतनी बड़ी बनी, दैट मींस इमेज बड़ी बनी, इसलिए इसे मैग्नीफाइड इमेज कहोगे। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को आप h बोलते हो और इमेज की हाइट को आप हमेशा hi बोलोगे। तो इसलिए साइज ऑफ इमेज का मतलब क्या होगा, hi, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, h। आप चाहो तो इसे ho लिख लो, और आसान होगा, जिससे आपको याद रहेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम इसको ho लिख लेते हैं। इस तरीके से हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनता है m बराबर माइनस वी अपॉन यू बराबर एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें तीन तरह, हमें इसमें तीन केस समझने। मैग्निफिकेशन पहली केस आपको समझना है कि अगर ये 1 से छोटा होता है, दूसरा मैग्निफिकेशन अगर ये 1 से बड़ा होता है, और तीसरा टाइप होता है अगर ये 1 के बराबर होता है। देखो 1 का मतलब आप समझो 100%, 1 का मतलब क्या समझोगे, 100%, ठीक है।
आप इसकी 100% की फ्रैक्शन वैल्यू समझ लो 1। आपसे कह रहा है अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, भैया 1 का मतलब क्या होता है, अगर आप मैग्निफिकेशन को यहाँ 1 कर दोगे तो एच आई बराबर हो जाएगा एच ओ के। दैट मीन्स अगर किसी का मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है तो यहां पर साइज ऑफ इमेज, इमेज का जो साइज होता है इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। और ऐसा केवल आपको एक मिरर में देखने को मिलता था, जो कि कौन सा मिरर था, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन आपको समझ आ गया कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा 1 होता है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है मिरर के आगे, उतनी ही बड़ी आपकी इमेज बनती है। ना वो छोटी बनेगी ना बड़ी बनेगी, सेम साइज की बनेगी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। इसलिए जिसका भी मैग्निफिकेशन 1 होगा उसमें इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही होने वाला है। अच्छा, अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो जाए, 1 से बड़े का मतलब है कि ऑब्जेक्ट 100% है और इससे भी बड़ा हो जाए, तो 100% से बड़ी चीज तो हमेशा आपको बड़ी दिखने वाली है। इसलिए अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होता है तो इमेज हमेशा कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। कैसी बनेगी, हमेशा मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। उसके बाद अगर 1 से छोटा हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट तो था 100% और 100% से छोटी सी इमेज बनी, तो इसका मतलब ये बड़ी है या छोटी है, आप कहोगे छोटी है। जब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होता है तो इस केस में आपको इमेज मिलती है डिमिनिश इमेज। कैसी इमेज मिलती है, डिमिनिश इमेज मिलती है। डिमिनिश का मतलब होता है छोटी इमेज मिलती है, ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। और मैग्नीफाइड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। तो मैग्निफिकेशन में इतनी चीजें आपको पता है तो डेफिनेटली आपको सब कुछ पता है फिर। ठीक है भैया, पहली चीज क्या, मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट और इमेज का कंपैरिजन है, साइज में भी और डिस्टेंस में भी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, 3 तरीके का मैग्निफिकेशन होता है, 1 से छोटा हुआ तो डिमिनिश, 1 से बड़ा हुआ तो मैग्नीफाइड और 1 के बराबर हुआ तो सेम साइज। सेम साइज में आपका प्लेन मिरर है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, अब ये दो केस समझ लेना। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो दैट मींस आपकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है। आपको मैंने ऑलरेडी साइन कन्वेंशन में बताया था कि रियल के केस में सब नेगेटिव है मिरर में, क्योंकि रियल के केस में सब कुछ मिरर के सामने आएगा। ठीक है, इसके बाद मिरर अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो ऑलवेज याद रखना इमेज आपकी कैसी होगी, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये दो आपको साइन कन्वेंशन और याद रखने हैं, उसी साइन कन्वेंशन में जोड़ लीजिएगा जो मैंने फॉर्मूले के वक्त बताए थे कि मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव हुआ तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव हुआ तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। मैग्निफिकेशन 1 के बराबर हुआ तो सेम साइज ऑब्जेक्ट होगा, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हुआ तो मैग्नीफाइड, 1 से छोटा हुआ तो डिमिनिश। आई होप आपको ये लीनियर मैग्निफिकेशन का पूरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको इसके न्यूमेरिकल और प्लस रे फॉर्मेशन में करवाने वाला हूं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें अपना।